जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन फिर आज की चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहीं, सोई रघुनाथ करहीं सोई कहीं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुति करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिरि मातु पितु परजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरहि कुसुम विचारी। लखिसिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर सर पछिताहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझ कर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य को परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपालु भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुरानी, सुनी सुख लहहीं लखनु और रानी। तब सीता कृपालु और भक्त के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल मणि आनंदित करके वाले श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी तथा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जय श्री रामचंद्र जी परण कुटी ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती। इंद्र और पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसते हैं। जोग वहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी को ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सूर तापस हितकारी। कयो राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरेऊ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रतु देख सियाई। मंत्री बिकल बिलोकि निषादु, कही न जाई जस भयऊ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब दिशराज लौटा
तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनि व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख विहंग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देख सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। बिना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। नहीं धीरजु तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यहु बर बसयानी। शोक शिथिल रथु सखैन हाकी, रघुवर बिरय पीर उर बाकी। कोमल बाणी से भांति भांति की कथाएं कह कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठा दिया, परंतु शोक के मारे ना इतने शीतल हो गए हैं कि रथ को हाँका नहीं जाता। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।